अजीमुल्लाह साहब क़िबला की इस्तकबाल कर लें हज़रत का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर अस्हाबे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सारे जहान के आका व मौला मदनी ताजदार जनाब अहमदी मुस्तफ़ा मुहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाए रूम कहते हैं कि हर के ख़ाहद हम नशीनी बाखुदा, हर के ख़ाहद हम नशीनी बाखुदा ऊ नशीनत दर हुजूरे औलिया। और किसी ने कहा है कि खुशा मस्जिदों मदरसा व खानकाहे के दरवे बवत क़ील क़ाले मोहम्मद। अच्छा है माशाअल्लाह। देखिए यहाँ मस्जिद मदरसा खानकाह वाले सभी लोग हाजिर हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मस्जिद वाले के यहाँ आप जाते हैं किस लिए? नमाज़ पढ़ने जाते हैं। अभी मौलाना यूनुस साहब के पास कल मदरसे में बच्चे को भेजिएगा, बच्चे को पढ़ाने के लिए। अब ये हमारे नवासे हुजूर साहब मिल्लत अजीज़ गिरामी मौलाना आमिर सफ़ी साहब की क़िबला की बारगाह में यहाँ कहाँ किस लिए जाएंगे? तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये खानकाह है क्या चीज़, यहाँ क्या बताए, कौन सी बात बताई जाती है, क्या सिखाया जाता है। एक मरतबा हैत अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह शाह अब्दुर रज़्ज़ाक़ खानसवी की बारगाह में गए और उनसे उन्होंने कहा कि हुजूर ये जितने सलासिल हैं, ये कादरिया है, सोहरवर्दिया है, चिश्तिया है, इन तमाम सलासिल का जो ये सिलसिला हज़रत ख्वाजा हसन बसरी से हज़रत अली तक पहुँचता है। और मुहद्दिसीन कहते हैं कि हज़रत अली से इनकी मुलाकात ही नहीं है। मुहद्दिसीन का एक बहुत बड़ा तबका जो है ये कहता है, जबकि मुहद्दिसीन का एक तबका उसको जवाब भी देता है। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं मुलाकात नहीं है, उनकी दलील ये है कि जो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी जो भी रवायत बयान करते हैं वो तो कहते हैं काला रसूलुल्लाह, ये नहीं कहते कि अन अलीन काला रसूलुल्लाह। उनकी ये दलील है जब मुलाकात होती है हज़रत अली से तो कहते हैं अन अलीन काला रसूलुल्लाह। लेकिन वो जो भी रवायत करते हैं तो ऐसा करते हैं। बाद लोगों ने बहुत ही तलाश करके कुछ रवायतें बयान की हैं कि नहीं वो इस तरह बयान करते हैं बहर कर। और हालांकि इसका जवाब एक मौके पर खुद हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने दिया कि हुजूर आप तो हज़रत अली का फैज़ान बांट रहे हैं, जबकि रवायत आप बयान करते हैं तो नाम क्यों नहीं लेते? तो आपने फरमाया नाम इसलिए नहीं लेते कि चूंकि इस ज़माने में जो गवर्नर हज्जाज इब्न यूसुफ है हज़रत अली का दुश्मन है, तो इसी से समझो ना नाम लेने से क्या परेशानी आएगी, है कि नहीं? बरके तो ये रवायत लेकर के शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि बहुत बड़ा तबका मुहद्दिसीन का तो आपसे मुलाकात का कायल ही नहीं, आप कैसे कहते हैं, कैसे फैज़ान बट रहा है? तो आपने फरमाया मौलवी साहब तुम कहते हो हजरत अली का फैज़ान नहीं बट रहा है, मुहद्दिसीन ऐसा कहते हैं। ये ले तो एक मौलाए कायनात सामने हाजिर है, वो कह रहे हैं कि मुझसे मुलाकात ही नहीं, मैंने उनको अपना खलीफा बनाया है ना, ताजुल फुकरा बनाया है, हमने उनको दिया है फैज़ान बांटने के लिए। तो ये जो क्या होते हैं, ये सिर्फ पढ़ाते नहीं मुशाहिदा करा देते हैं।
वो किताबों से खंगाल करके बता रहे थे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि मुलाकात है कि नहीं है, फला मुहद्दिस ने ये कहा, फला मुहद्दिस ने ये कहा। उन्होंने कहा कि कहीं ना जाओ, सिर्फ उन्हीं से पूछो जिनसे मुलाकात है या नहीं। मौलाए कायनात से सुन लो, उनकी जुबानी सुन लो, वो क्या कह रहे हैं। हाँ, तो ये क्या होते हैं, ये मुशाहिदा करा दिया करते हैं। और दूर में मत जाइए, अपने इलाहाबादी में आ जाइए। ये दादा मियाँ की बारगाह में चले, हुजूर दादा मियाँ जिस साल जो है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ही मुकम्मल फरमाई, और उसके बाद दिल्ली की जामा मस्जिद में आपने तरावी की नमाज पढ़ाई, तो पूरे मुल्क में जो है ना, उससे पहले ये शोहरत हो गई कि इस साल जो है बादशाह खुद ही नमाज पढ़ाएंगे, तरावी की नमाज पढ़ाएंगे, दूर दूर से लोग जाने लगे, है ना। उसी में से इधर से हजरत शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी तशरीफ ले गए। जब आप तशरीफ ले गए, ले जाने के बाद तरावी की नमाज शुरू हुई। जब नमाज शुरू हुई तो एक जगह जो है ऐसा हुआ कि बादशाह से जो है ना गलती हो रही थी पढ़ने में, आपने लुकमा दे दिया। सलाम फेरने के बाद पूछा किसने लुकमा दिया, खड़े हुए मैंने लुकमा दिया। पूछा कि अच्छा आपने दिया है, चलिए जब आपने लुकमा दिया है तो मैंने तो जिस नुस्खे में पढ़ा है, याद किया है, उसमें तो ऐसा है, मंगाया जाए। कई नुस्खे मंगाए गए, उसमें से ज्यादातर नुस्खे में वही सही था जो औरंगजेब आलमगीर ने पढ़ा, और चंद एक दो नुस्खों में जो है हजरत ने जो पढ़ा था, हजरत ने जो बताया था वही सही है। कहा कि देखिए ज्यादातर नुस्खे में तो यही है, आपके एक नुस्खे में ऐसा है। तो आपने फरमाया जरा निगाह उठाकर देखिए लौह महफूज में क्या लिखा है, इसमें क्या नुस्खे में, सुभान अल्लाह, है ना। इसमें किताबत की गलती हो सकती है, मगर देखिए तो ये औलिया जो है अहले खानकाह पढ़ाते नहीं, मुशाहिदा करा देते हैं। वाह वाह वाह, है ना, ये मुशाहिदा करा देते हैं, दिखा देते हैं। ये ले देखो कहाँ से है। आज लोग कहते हैं इन खानका, आपने खानका खुली से क्या फायदा है। अरे इससे यही फायदा है कि हिंदुस्तान के अंदर भाई दौरे साहबाही से तो शुरू हुआ, है ना, ये क्या कहते हैं ताजिरों के जरिए जो है इस्लाम यहाँ फैलना शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद जो है सबसे ज्यादा जो उरूज हासिल हुआ ये चिश्तिया सिलसिले और दिगर सलासिल के बुजुर्गों से हुआ। खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी जिंदगी में, उनके बारे में बताया जाता है, तारीख ये बताती है कि एक दिन में 1000-2000 नहीं बल्कि 1.5 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। कितने लोगों को? 1.5 लाख। और आपने अपनी पूरी जिंदगी में हिंदुस्तान के अंदर 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। आज लोग कहते हैं कि इन खानकाहों से क्या फायदा है, तो सुन ले, तू लोग भी तबलीग करता है, ख्वाजा तन्हा तबलीग किए थे, मिला लो तुमने क्या किया है, ख्वाजा ने क्या किया है। हाँ, ये है कि ख्वाजा वो आए थे कुफरिस्तान के अंदर तो मुशरिकों को कलमा पढ़ाया था, तू जाता है मुसलमानों को झूठ मूठ का कलमा पढ़ाता है, फितना फसाद बर्पा करता है। तुम्हारे ख्वाजा के कलमा पढ़ाने थे मुशरिक साहिब ईमान हो गए थे, तुम्हारे कलमा से भाई भाई का दुश्मन हो गया, किसी का पाजामा उटंगा हो गया, कोई यहाँ पे बांधता है, कोई यहाँ पे बांधता है। और ख्वाजा तो आए थे तो मंदिर वाले को मस्जिद पहुंचा दिया था, है कि नहीं। गुमराहों को राह हिदायत दिखा दी थी, जो खुद राह पे न थे उनको औरों का हादी बना दिया, बेशक, है ना। तो खानकाह वालों ने क्या दिया है हिंदुस्तान के अंदर। अब एक और बात बताए, आप इस पे गौर कीजिए कि जब ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी हयात तैयबा में 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया, आज से तकरीबन 750 साल पहले, है ना, बल्कि उससे भी ज्यादा हो गया, है नहीं, 800 साल अब करीब पूरा ही होने वाला है। तो उस वक्त 800 साल पहले 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा था, तो आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पूरे बर्रे सगीर के अंदर जो मुसलमानों की तादाद है, तो हमको तो नहीं लगता कि औरों का कुछ नजर आता है, सब ख्वाजा ही का लगता है। बोलो भाई, ख्वाजा के अलावा, इन सूफियों के अलावा किसी का कुछ नहीं है। जो कुछ हिंदुस्तान में अगर दिया है तो इन सूफियों ने दिया है, तुम्हारा क्या है ना। तो अगर जिससे हमने पाया है उनका नाम न ले तो किसका नाम ले। इसलिए ऐते शाह नियाज बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कुर्ब हक खाही गर नियाज साज विदे जुबान मोइनुद्दीन, है कि नहीं। अब लोग कहते हैं कि इनसे क्या मिलता है इन औलिया अल्लाह से। सुनो, अभी तो तारीख ही बता रही है कि इस्लाम मिलता है, सब कुछ मिला है, मिलता नहीं, मिला है, तारीख बताती है। तुम्हारे भी मौलिक इस बात पे मुत्तफिक है कि ख्वाजा गरीब नवाज के दस्ते मुकद्दस पे जितना लोगों ने कलमा पढ़ा, किसी के हाथों नहीं पढ़ा हिंदुस्तान में। और सुनिए, हदीस पाक में आया है, रसूल अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यश्की लहुम जलीसुन
इनका हम नशीन कभी बदबख्त नहीं होता, बदनसीब नहीं होता। क्यों नहीं, क्यों बदबख्त होगा भाई? ये तो खुद खुश नसीब है ना। ये तो खुद निजात याफ्ता लोगों की जमात है। तो जो उनसे करीब होगा, तो जो जैसा होगा वैसे ही तो फैज़ बांटेगा, है ना। सोहबते सालेह तोरा सालेह तो कुनद, ये तो बहुत मशहूर है। तो जो इनकी बारगाह में जाएगा तो अपने रंग में रंग देंगे ना। अब तुम्हारे पास जाएगा तो तुम्हारा रंग मिलेगा, है कि नहीं। और एक और हदीस पाक में आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल मरउ मा मन अहब्बा, यानी हर आदमी का हश्र उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता है। आप अगर असहाबे सफी से मोहब्बत करते हो तो जान लो उनके गुलामों के सब में खड़े हो जाओगे, है कि नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हो तो उनके गुलामों में रहोगे, औलिया से मोहब्बत करते हो तो उनके गुलामों के सब में रहोगे। तो हम इसलिए इनसे मोहब्बत करते हैं कि कल मैदान माशर में भी ये कह दे कि ये हमारा दीवाना है। बेशक। और सुनिए, ये जो कुछ देन है, मैं कह रहा था ना कि इन सूफियों ही के देन है हिंदुस्तान के अंदर। और आज भी कहीं दूर न जाइए, अपने इलाहाबाद के अंदर आइए, एक आदमी है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ कि हुजूर मुनव्वर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में और 14वें पीर की बारगाह में हर हफ्ते जाता, हर जुमरात को जाता है। अब मैं जानता हूँ इलाहाबाद का बड़ा मशहूर मारूफ चेहरा है और आरएसएस का आदमी है। आज हम उसको कहते हैं दुश्मन है, लेकिन वो आरएसएस का आदमी है। हजरत की बारगाह में जाता है। किसी ने पूछा कि आपका ताल्लुक तो उधर से है, इधर क्यों इतनी पाबंदी से आते हैं? तो उन्होंने क्या जुमला कहा, सुनिए। उन्होंने कहा कि अगर बाबा जैसा मुसलमान हो जाए तो हम तो इनके चरणों को धो के पी लें। अल्लाह अल्लाह, है ना। बाबा जैसा अगर कोई मुसलमान हो जाए तो इनके चरणों को धोकर पी ले। असल मुसलमान ये मजार वाले हैं, जो बचे हैं ये तो बाजार वाले हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझे कि नहीं। तो असल क्या है, यही मजार वाले हैं। दुनिया जान रही है कि असल इस्लाम इन्हीं मजार वालों के पास है ना। दूसरों के पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ मिलेगा इन मजार वालों के पास मिलेगा, बाजार वालों के पास कुछ भी नहीं मिलेगा। बेशक। लिहाजा उन्होंने बांटा है। कितना बांटा? जो जिसको अगर उनसे मोहब्बत हो गई, है ना, बदबख्त था खुशबख्त हो गया, है ना। काफिर था मोमिन हो गया, काफिर था मोमिन हो गया। मैं आपके बताते चलूं, आप जब ये बंबई जाते हैं तो रास्ते में बुरहानपुर पड़ता है ना, तो वहाँ एक आदमी था बेचारा। वो तो देखा आसपास में लोग सुन्नी खुशअकीदा मुसलमान जो है 11वीं मनाते थे, तो बगैर दूसरे मजहब का था। तो उसको भी बड़ा शौक हुआ कि अरे मियाँ लोग मनाता है तो हम भी 11वीं की 11 डेट क्यों ना मनाना। क्या कहते कि लोगों को खिलाना शुरू कर दो, खिलाना शुरू कर दिया, है ना, मनाना शुरू कर दिया। हर साल उसका मामूल बन गया। जब मामूल बन गया तो उसके जो करीबी लोग थे उससे बड़ा नफरत करने लगे, है कि नहीं। उसके बाद जब वो मर गया, मरने के बाद जो है अब उसको उठा करके ले गए वहाँ नदी किनारे और ले जा करके उसको जो है जलाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बार बार उसे जला रहे हैं, आग लगी नहीं रही है, बार बार जला रहे हैं, आग नहीं लगती। अब जो है उसका जो बड़ा पुरोहित था उसने पूछा क्या वजह है कि अग्नि देवता इसे कबूल नहीं कर रही है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्या करता था। कहा कि ये जो है ये मियाँ लोगों के साथ ज्यादा रहता था और उनके जो बड़े पीर साहब हैं उनकी 11वीं मनाया करता था। अल्लाह। बड़ा गुस्से में आया उसका पुरोहित और उसकी लाश को उठा करके फेंक दिया किनारे में, जा इसको अग्नि देवता कबूल नहीं करेगा। उसके बाद जो है ख्वाब में उस इलाके के एक अल्लाह के वली की ख्वाब में हुजूर गौसे पाक तशरीफ लाते हैं और कहते हैं जा वहाँ पर एक अल्लाह के वली की लाश पड़ी है, तू यहाँ सोया है, जा उसको दफन कर। बड़े पीर करम गौस पाक, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। जब वहाँ पर वो जाता है देखा कि अरे ये तो मुसलमानों का जो है होता है जनाजा किसी और होता है, कोई और तरीके से होता है, उसका लिबास किसी और है। कहा कि यही है, ये इसे दुनिया कुछ और समझ रही थी, मगर गौसे पाक की मोहब्बत ने मरने से पहले पहले वो कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुका था। ये अब मुशरिक नहीं रहा है, अल्लाह का वली बन चुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने सरकार 14वां पीरा, फैजाने सरकार मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, माशाअल्लाह। तो इन औलिया की बारगाह में जो जाता है वो झोलिया भर के पाता है कि नहीं। यहाँ कमी कहाँ है कि नहीं। तो इनकी बारगाहों से, है ना, इनसे जो करीब होता है वो फैज पाता है। हाँ, इस जमाने में कुछ चीजें बड़ी ही अहम है जो देखने की है। कभी कभी इंसान जो है ना, पीतल को देख के सोना समझ लेता है। इसके बारे में एक बात मैं बताऊं, पहले ज़माने में ऐसा था कि उलमा जो है खानकाहों से करीब थे,
उलमा बाफैज थे, और उलमा जब खानकाह से करीब थे तो अहले खानकाह भी साहिब इल्म थे। अब तो ऐसा हो गया कि एक दूसरे से जब जुदा हो गए तो जाहिर सी बात है जो वो फायदा होना चाहिए था, वो फैज पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंचे। देखिए अभी तारीख ये बताती है कि खानवादे बदायूं शरीफ के जितने मौलवी साहबजादगान है ना, जितने साहबजादगान होते थे, वो जब मुरीद होने के लिए जाते थे तो कहाँ जाते थे? मारहेरा शरीफ। और मारहेरा के जितने पीरजादगान हुआ करते थे, जब पढ़ाने की बारी होती थी तो उसको बदायूं भेजते थे। यानी उधर से पीर, इधर से उस्ताद, इधर से शागिर्द, उधर से मुरीद। अब इस तरह से फैज बट रहा था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो इसी तरह उलमाए किराम है ना खानकाहों से करीब हों और खानकाहें उलमा से करीब हों, और आवाम उन्हीं खानकाहों से करीब हो जहां आमिर मियाँ की तरह हो। यानी खानकाह से भी रब्त है, साहिब खानकाह भी है और एक बेहतरीन आलिम दीन भी है। है कि नहीं? हमारे उलमाए किराम बयान फरमाते हैं पीर के अंदर जो बातें होनी चाहिए उसमें सबसे पहली बात सिलसिला मुत्तसिल हो, है कि नहीं? है ना, फासिक ना हो। पीर साहब जब खुद फासिक होंगे तो वो क्या लोगों को बताएंगे, है ना? गुमराह ना हो बल्कि सुन्नी सही अकीदा हो, और साहिब इल्म ना हो, साहिब इल्म हो, जाहिल ना हो, है कि नहीं? अगर जो जाहिल होगा तो आपकी सही रहनुमाई नहीं करेगा। मैं आपको बुराई नहीं कर रहा, हमारे एक साथी थे, बहुत सारे पीरजादगान तो मेरे साथी भी हैं, और कुछ लोगों ने भाई हम लोगों ने इनको पढ़ाया क्या है, इनके आबा-ओ-अजदाद ने दिया था, इनको लौटा दिया है। पढ़ाया इनको नहीं है भाई, है कि नहीं? अच्छा है, आबा-ओ-अजदाद ने दिया है, अरे वाह दिया था, पढ़ाया कुछ नहीं हमने। कि ये मत समझिए कि हम इनको उस्ताद हैं, बल्कि इनकी खिदमत किया था, जो अमानत थी इनको लौटा दिया, है कि नहीं? तो बहुत सारे, तो कुछ हमारे ऐसे साथी थे पढ़ने के जमाने में, तो बाद में तो मेहनत तो किया नहीं। सब आदमी तो मौलाना आमिर शफी साहब की तरह तो थे नहीं, है कि नहीं? तो कुछ लोग ऐसे ही सोचे थे हम पीर साहब हैं तो हमारे लिए इतना ही काफी है, पढ़ना कोई जरूरी तो नहीं है। अभी कुछ दिन बाद की बात है कि उसी इलाके से खबर आई कि एक मसला सामने आया, तो उन्होंने अपने मुरीदों में वो मसला बता दिया, वो शरन गलत था। तो लोगों ने आके मुझसे रब्ता किया कि मुफ्ती साहब ऐसा है, वो तो आपके साथी रहे पढ़ने के ज़माने में, तो आप जो है उनको बताइए। मैंने कहा यार वो तो पीर साहब बनने के बाद हमारी बात कहाँ सुनेंगे वो हमारी बात कब सुनेंगे? मैंने फिर भी रब्ता किया कि मियाँ ये आपने क्या किया, मसला तो ऐसा है। कहा कि नहीं मैंने अब्बा हुजूर से सुना। मैंने कहा आप गलत बोल रहे हैं, आपके अब्बा हुजूर को मैं अच्छी तरह जानता था, मुतबहिर आलिम थे, बड़े सूफी थे, वैसी बात कर ही नहीं सकते थे। आपने अपने आबा व अजदाद की अमानत को संभाला नहीं है। हकीकत ये बात है, अपने आबा व अजदाद की अमानत को पहले आप संभालिए और उनको अवाम तक पहुंचाइए, अल्लाह, है कि नहीं? लिहाजा है ना साहब खानकाह को ये चाहिए उलमा से करीब हो, और उलमा को चाहिए साहब खानकाह से करीब हो। हम इनसे फैज बांटे, ये इल्म हासिल करें दर्जगाह में, बहुत अच्छा है ना, तब जाकर के फैज पहुंचेगा, और ना सिर्फ तिजारत रह जाती है कि नहीं? लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ खानकाहें आज भी इस तरह हैं जहाँ साहिब इल्म भी हैं, साहिब फैज भी हैं। लिहाजा हम लोग अपनी आवाम को यही रहनुमाई करें, ऐसी ही जगह जाए, है कि नहीं? जहाँ आपको फैज मिलेगा, जहाँ इल्म नहीं है तो आपको क्या फैज मिलेगा? लिहाजा ऐसी खानकाहों से फैज मिलता है। मैं अपनी बातों पर, इन्हीं बातों पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा, लेकिन चूँकि अब इसके बाद जो है मुँह मुबारक शरीफ की ज़ियारत होने वाली है। देखिए हमने अपने आका को तो देखा नहीं, देखा है कि नहीं देखा, लेकिन आका के जिसमें अतहर के है ना जिस्म का कोई भी हिस्सा अगर आपको देख ले तो मेरे आका ही के जिस्म का तो था, है कि नहीं? तो यही इसीलिए हदीस एक मरतबा है तो इब्ने सीरीन कहते हैं, बहुत मशहूर मारूफ एक ताबी है, वो कहते हैं कि उन्होंने अबू उबैदा से कहा कि मेरे पास जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मुँह मुबारक हैं जो हजरत अनस या उनके घर वालों से मिले हैं। तो अबू उबैदा ने कहा कहे काश मेरे पास सरकार के मुँह मुबारक दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा महबूब है कि नहीं? और ये मुँह मुबारक क्या है? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हुआ तो विसाल से पहले आपने वसीयत फरमाई थी कि उनके पास जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज थी, है कि नहीं? और आपके मुँह मुबारक थे और आपका नाखून था। तो आपने लोगों से वसीयत की कि मेरे इंतकाल कर जाने के बाद मेरे कफन के नीचे बदन से लगा करके सरकार का कमीज रख देना, और सुनो मेरी पेशानी पर, मेरे मुंह में, मेरी आंखों में सरकार के मुंह मुबारक और नाखून को रख देना,
पता ये चला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और बुजुर्गाने दीन के तबरुकात से खबरों में भी फैज हासिल किया जाता है, समझे। तो लिहाजा सरकार को हमने नहीं देखा, आज सरकार के मुंह मुबारक को देखा। अच्छा अच्छा, आइए इसलिए अदब व एहतराम के साथ खड़े हो जाइए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़िए।